इंतजार करने वालों को सिर्फ वही हासिल होता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ, ये पंक्तियां उन महान व्यक्तित्व की है जिनका आज हम जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, आज जन्मदिन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डॉक्टर कलाम साहब के जीवन की कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में चर्चा करेंगे और उन बातों से ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि एक साधारण बच्चा भी किस प्रकार से एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन सकता है। आप सभी को पता है कि डॉक्टर कलाम साहब अपने जीवन में एक पायलट बनना चाहते थे और वो पायलट जब नहीं बन पाए तो वो फिर आगे चल करके एक वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन बने और देश के प्रथम नागरिक भी बने, देश के राष्ट्रपति बने। बच्चों, डॉक्टर कलाम साहब के बारे में एक छोटा सा किस्सा है, वो मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर कलाम साहब जो है देश के प्रधानमंत्री, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने 1999 में, तो वाजपेयी जी ने कलाम साहब को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाना चाहा, पर कलाम साहब ने बड़ी विनम्रता से ये कहते हुए मना कर दिया कि साहब, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने अंतिम चरण में है और वह बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो उसके तुरंत 2 से 3 महीने के बाद आपने देखा भी होगा कि अटल जी के सेकेंड टर्म के अंदर हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया पोखरण में। उसके जो मेन हीरो थे वो डॉक्टर कलाम साहब ही थे। एक चाणक्य से रिलेटेड एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है बच्चों, और वही कहानी डॉक्टर कलाम साहब पर भी लागू होती है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आएगा, और मजा जब आएगा तो आप फिर कमेंट्स में उसको बताना भी। मैं बताता हूं आपको कि एक बार चाणक्य, जो चंद्रगुप्त के गुरु थे और उनके प्रधानमंत्री भी थे, वो अपनी कुटिया में बैठे बैठे कुछ लिख रहे थे। जब उनके यहाँ एक मेहमान जाते हैं बच्चों, तो चाणक्य जी अपना जो पहले से चल रहा हुआ दिया जो होता है उसको बुझा देते हैं और एक दूसरा दिया जला करके अपने मेहमान से बात करते हैं। इस उनके व्यवहार को देख करके जो मेहमान होते हैं वो बड़े अचंभित रह जाते हैं कि चाणक्य जी आपने ऐसा क्यों किया। चाणक्य जी बड़ी सरलता से जवाब देते हैं कि जब मैं पहले लिखने का काम कर रहा था, वो मेरा शासकीय कार्य था, राजकीय कार्य था, और उस राजकीय कार्य में राजकीय दिए का, राजकीय तेल का उपयोग कर रहा था। और चूंकि आप मेहमान मेरे व्यक्तिगत हो और आप जब मेरे मेहमान व्यक्तिगत हो, तो मैं सरकारी तेल का उपयोग आपसे मुलाकात के लिए नहीं कर सकता। मेहमान को यह बात बहुत अच्छी लगी। अब बच्चों, यही बात डॉक्टर कलाम साहब ने अपने जीवन में उतारी कि जब केरल से उनके रिश्तेदार लगभग 50 से 60 लोग दिल्ली घूमने आए, और जब वो 1 हफ्ते तक दिल्ली रुके डॉक्टर कलाम साहब के साथ में, जब वो राष्ट्रपति भवन में रुके, तो कलाम साहब ने अपने स्टाफ को सख्त निर्देश दिया हुआ था कि इन लोगों पर होने वाला खर्च का हिसाब अलग से रखा जाए और कोई भी सरकारी वाहन इन लोगों के लिए उपयोग नहीं किया जाए। बच्चों, जब वो लोग घूम फिर करके वापस चले गए, पूरी विजिट जर्नी उनकी पूरी हो गई, उसके बाद कलाम साहब ने अपने व्यक्तिगत अकाउंट से 3.5 लाख रुपए के आसपास चेक का भुगतान किया, पैसे का भुगतान किया कि चूंकि वो मेरे व्यक्तिगत रिलेटिव्स थे, उनका भुगतान मैं स्वयं करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति कितने उच्च आदर्शों को अपने सामने स्थापित कर सकता है। डॉक्टर कलाम साहब ने हमको ये सिखाया। डॉक्टर कलाम साहब के रिलेटेड दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि डॉक्टर कलाम साहब जब एक बार बीएचयू के दीक्षांत समारोह में गए और वहां पर मंच पर 5 कुर्सियां लगी हुई थी, और उन 5 कुर्सियों में से एक बीच वाली कुर्सी का साइज थोड़ा सा बड़ा था, महाराजा कुर्सी आपने देखी होगी। जब कलाम साहब मंच पर चढ़े और उनसे उस कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया गया, तो कलाम साहब ने उस कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया और विश्वविद्यालय के कुलपति जी को ही उन्होंने आग्रह किया कि आप इस पर बैठिए। भला देश के राष्ट्रपति के सामने कुलपति जी इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते थे। तुरंत आनंद फानंद में उस कुर्सी को बदलवाया गया और जनता के राष्ट्रपति, जनता के जैसे बाकी दूसरे लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे, कलाम साहब उसी प्रकार की कुर्सी पर विराजमान हुए। तीसरी बात और लास्ट बात इस लेक्चर की कि कलाम साहब जब राष्ट्रपति बन गए, बच्चों मैंने आपको इस लेक्चर के पहले बताया कि अटल जी अपने 99 के कार्यकाल में कलाम साहब को मंत्री बनाना चाहते थे, पर कलाम साहब ने अपने कार्यों का हवाला देकर के उस समय मना कर दिया था। तो फिर कलाम साहब 2002 में देश के राष्ट्रपति बने और 2007 तक देश के राष्ट्रपति रहे। कलाम साहब देश के 11वें राष्ट्रपति थे बच्चों, और कलाम साहब इस राष्ट्रपति पद के पहले ही 97 में भारत रत्न से नवाजे जा चुके थे। अब कलाम साहब के जीवन की तीसरी बात और आज के लेक्चर की लास्ट बात जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, कि कलाम साहब जब 2002 में राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद जब वापस वो केरल गए, केरल में जब वो त्रिवेंद्रम राजभवन में रुके बच्चों, त्रिवेंद्रम में काफी समय उन्होंने अपनी लाइफ का गुजारा था। तो जब कलाम साहब राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार केरल गए,
तो वहां राजभवन में उनसे मिलने वाले लोगों में सबसे पहले जो 2 लोग थे बच्चों, उसमें एक तो वहां का मोची था और एक वहां का छोटे से होटल का एक मालिक था। कई सारे लोग इस बात को देख करके भौचक के रह गए, कलाम साहब ने इनको मिलने के लिए क्यों बुलाया। जब पता चला बाद में तो ये कि जो मोची मिलने आए थे उनसे, कलाम साहब से, वो उनके जूते जो है उनको रिपेयर किया करते थे और होटल के जो मालिक थे वहां पर कलाम साहब अक्सर भोजन किया करते थे। तो इससे उन्होंने संदेश दिया कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी जड़ों से उसको जुड़ा रहना चाहिए, अपनी पास्ट की बातों को उसको भूलना नहीं चाहिए। बच्चों, कलाम साहब अपने आप में एक बहुत बड़े भंडार हैं, उनके बारे में बहुत बड़ा साहित्य है। हम एक लेक्चर में या एक दिन में उनके बारे में बहुत कुछ वर्णन नहीं कर सकते, पर आपने इस लेक्चर को, इस बात को बहुत अच्छे से सुना। हमारे तमाम हिंदुस्तानी बच्चे कलाम साहब के पद चिन्हों पर चलें, मेरी यही सब लोगों को एक इस तरह की अपेक्षा होगी। कलाम साहब को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।